और थिका का मतलब होता कवरिंग। तो एग के कवरिंग को कहते उत्थिका, है ना। किसका एग? कॉकरोच का एग। और एक कॉकरोच के एग के जो कवरिंग होते हैं उनको कहते उत्थिका। तो पहला कैरेक्टर 2 मार्क का क्वेश्चन है। कवरिंग ऑफ एन एग is known as, एग के कवरिंग को साइंटिफिक भाषा में उत्थिका कहा जाता। मतलब एग के ऊपर का जो टर्फल होता है ना, वो टर्फल को कहते उत्थिका। और वो उत्थिका ये साइंटिफिक नेम है, बट एक्चुअली उत्थिका इज नथिंग बट कवरिंग ऑफ एन एग। इसका एक कॉकरोच के एग। ठीक है। अब ये जो कवरिंग है ये कहाँ से निर्माण होती है? फीमेल कॉकरोच के बॉडी के अंदर कोलेट्रल नाम की एक ग्लैंड होती है, और वो कोलेट्रल नाम का ग्लैंड का सिक्रीशन लगातार बनते रहता है। तो उसके सिक्रीशन से ये उत्थिका फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट नंबर, उत्थिका is formed by the secretion of, उत्थिका is formed by the secretion of collateral glands। कोलेट्रल नामक ग्लैंड होते हैं फीमेल कॉकरोच के बॉडी के अंदर, और एक कोलेट्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन बनता, वो सिक्रीशन से फिर ये एग के कवरिंग बनते, जिसको हमने उत्थिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये उत्थिका का जो कलर होता डार्क ब्राउन कलर के होते हैं ये, और नॉर्मल डायमीटर इनका 8 mm इतना होता। तो उत्थिका are dark brown in color। उत्थिका का कलर डार्क ब्राउन होता है। उसके बाद इनका अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो 8 मिलीमीटर लेंथ, इतना लंबाई का उत्थिका होता है। नॉर्मल लेंथ इज, उत्थिका का जो नॉर्मल लेंथ होता है इज 8 मिलीमीटर, इतना इसका नॉर्मल लेंथ है। उसके बाद ये उत्थिका की जो कैपेसिटी होती है तो नियर अबाउट 14 to 16 eggs कैन बी अकोमोडेटेड एट अ टाइम इन द उत्थिका। एक समय पर 14 to 16 एग्स ये उत्थिका के अंदर समाते हैं, और वो जो 14 to 16 एग्स है ये 2 रो में समा जाते हैं। ये इधर वाला एक रो, ये इधर वाला दूसरा रो, ऐसे 2 रो में इनका अरेंजमेंट किया जाता है। नॉर्मल कैपेसिटी 14 to 16 एग्स है ना, 14 to 16 होते हैं, मगर वो 2 रोज में होते हैं। So next number, normal capacity, yes, normal capacity is 14 to 16 egg, 14 to 16 eggs, कितनी इनकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है उत्थिका की। ठीक है। उसके बाद ये जो उत्थिका होते हैं 14 to 16 कैपेसिटी तो है, बट फीमेल का जो नॉर्मल कैपेसिटी है टू ले डाउन एन एग्स
तो फीमेल कॉकरोच अपने एक सीजन में 9 to 10 उत्थिका को जन्म देता है। फीमेल कॉकरोच forms 9 to 10 उत्थिका, 9 to 10 उत्थिका in her whole life, in her whole life, अपने पूरे जीवन काल में 9 से 10 उत्थिका का निर्माण कर सकती है एक फीमेल। ठीक है, और ये है उत्थिका। 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन उत्थिका। व्हाट इज उत्थिका? कवरिंग ऑफ एग इज नोन एज उत्थिका। उत्थिका इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल नामक ग्लैंड होते हैं और इनका जो सिक्रीशन बनता, वो सिक्रीशन से वो लेग के एक के कवरिंग बनते हैं, जिसको उत्थिका कहते हैं। उत्थिका का नॉर्मल कलर होता डार्क ब्राउन, नॉर्मल लंबाई होती 8 मिलीमीटर, इतना लेंथ होता है। नॉर्मल कैपेसिटी होती 14 to 16 एग को अकोमोडेट करने की। फीमेल कॉकरोच अपने पूरे जीवन काल में लगभग 9 से 10 उत्थिका को ही जन्म दे सकता, उसके ऊपर उसका कैपेसिटी 8 हो जाता। ठीक है, अब सवाल ये है कि उत्थिका का रोल क्या है ना? क्या है उत्थिका? कवरिंग है किसका? एग का। तो क्या उसका रोल हो सकता? छोटी है। रोल ऑफ उत्थिका, रोल ऑफ उत्थिका। देखो ये कवरिंग है, इसका मतलब इसके सबसे पहला रोल तो इसका ये होता है कि एग्स को ऑड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसा जो ऑड इन्वायरमेंट्स है, इस ऑड इन्वायरमेंट से एग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है उत्थिका। राइट, नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स एग फ्रॉम, it protects egg from odd environments, odd environments। odd environment मतलब प्रतिकूल वातावरण, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब ज्यादा ठंड है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा ह्यूमिड है, ज्यादा बारिश है, ऐसी वातावरणीय जो परिस्थिति होती है उसको कहते हैं ऑड इन्वायरमेंट। नहीं तो नॉर्मली हमारा टेम्परेचर 20 to 25 के आसपास रहता है ना। 4 महीने का जो बारिश का मौसम होता, उसमें लगभग 110 मिलीमीटर तक रेनफॉल होता। ये नॉर्मल स्थिति हो गई। तो इसको छोड़ के जो बाकी की स्थिति होती वातावरण में, उस ऑड इन्वायरमेंट से एग को बचाने का काम, प्रोटेक्शन देने का काम उत्थिका करते हैं। एक दूसरा रोल है उत्थिका का, ये कॉकरोच का जो एग होता है, दे कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड बाय द एंट्स, है ना। एंट माने चींटियां, वो इजीली वो कॉकरोच के एग को ढूंढ कर निकाल लेते हैं और एक साथ उसके ऊपर हल्ला बोल देते हैं, अटैक कर देते हैं और वो कॉकरोच के एग को डैमेज कर देते हैं, खास करके एंट्स, चींटियां। तो ये जो उत्थिका है, इसके ऊपर एक स्पेशल प्रकार का केमिकल लगा हुआ होता है और वो केमिकल के कारण द एंट्स कैन नॉट बी डैमेज टू द eggs of cockroach।
तो दूसरा रोल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। कॉकरोच के एग का सबसे बड़ा प्रीडेटर्स कौन से होते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक एंड दो। ठीक है। तीसरा रोल है उत्थिका का। उत्थिका का थर्ड फंक्शन ये होता है, एग को डिहाइड्रेट होने से बचाता है उत्थिका। डिहाइड्रेट मतलब एग के अंदर का जो वाटर कंटेंट है, एग के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसको रोक लगा देता, मतलब डिहाइड्रेट होने से बचाता। यदि उत्थिका ना रहता तो कॉकरोच का एक कप का डिहाइड्रेट हो चुका होता और वहां से न्यू यंग वन का निर्माण कभी भी नहीं होता। सो तीसरा रोल है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, राइट? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। राइट नोट ऑन उत्थिका which is nothing but covering of egg of cockroach. Normal color is dark brown. Dimension is 8 millimeter. Normal capacity is 40 to 60. On an average, the female cockroach produces 9 to 10 utthika in her whole reproductive life. The major function of utthika are protection against odd environment, protection against the predators like ants, and protection against the dehydration. Then the protective unit of the egg is called as उत्थिका। उत्थिका का जो प्रोटेक्टिव यूनिट है वो उसको कहते हैं उत्थिका। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एग्स ऑफ कॉकरोच। डेवलपमेंट ऑफ eggs of cockroach। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ एग्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच एग्स को ले डाउन करता और एग ले डाउन करने के बाद, ध्यान दो इधर लिखो मत कुछ, केवल एग्स आर लेड डाउन। जब ये दे देता है तो एक्चुअली क्या होता, एग में से सीधा यंग वन का जन्म होता, मगर कॉकरोच के लाइफ हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ये जो एग्स है कॉकरोच के, ये जब फुल नरिश हो जाते हैं तो यहाँ से यंग वन का जन्म नहीं होता सीधा, कॉकरोच का बच्चा नहीं डेवलप होता सीधा एग से। हमारे हेन का जो एग है वो पूरा जब फुल्ली मैच्योर हो जाता तो ठीक साथ कम आउट, ऐसा नहीं है ना। ये इंसेक्ट है। किंग कोबरा जब स्नेक जब एग्स देता तो उसके एग में से डायरेक्टली यंग वन ऑफ कोबरा बाहर आ जाता, मगर यहाँ का जो कॉकरोच का एग है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो दुनिया से अजब गजब प्रकार की है।
क्या होता है यहाँ पर, एक कॉकरोच का जो एग्स है, यहाँ से जब इसका पूरा इंक्यूबेशन हो जाता, क्या हो जाता, इंक्यूबेशन का मतलब होता प्रोवाइडिंग ऑफ सफिशिएंट टेम्परेचर एंड सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इज नोन एज इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, तो यहाँ से ये एग में से पहले निकलता है नीम। क्या निकलता, नीम। नीम माने थ्रेड लाइक नॉन लिविंग मैटर, डोरा जैसा पतला पतला सा नॉन लिविंग मैटर ये एग में से यहाँ पर निकला। ये है नीम, है ना, नॉन लिविंग है, जान नहीं है उसमें। बाद में ये नीम्फ का अगेन मेटामॉर्फोसिस होता, और मेटामॉर्फोसिस हुआ नीम्फ का, तो यहाँ पर बनता है लार्वा। यहाँ पर क्या बनता, अगेन लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता, और फिर यहाँ से बनता है कॉकरोच की बॉडी। ये कॉकरोच का न्यू यंग वन हैच हो गया। ये है कॉकरोच के एग का डेवलपमेंट। इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है एग की, इस डेवलपमेंट को कहते हैं पाउरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट, पाउरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट होता है अगेन टेम्परेचर के ऊपर निर्भर होता है। इसके ऊपर, अगर टेम्परेचर 24 डिग्री के आसपास रहा तो ये एग से, ये लार्वा से ये अडल्ट कॉकरोच डेवलप होने का जो ड्यूरेशन है वो लगता है 58 डेज, लगभग 2 महीने लग जाते हैं। अगर यही टेम्परेचर बढ़ गया और बढ़कर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एग से अडल्ट कॉकरोच निर्माण होने के लिए लगने वाला समय जो होता है 32 डेज। अजब गजब प्रकार की डेवलपमेंट है। एग से अडल्ट कॉकरोच बाहर निकलता है तो 3 स्टेज में इसका इंक्यूबेशन होता है। पहला, एग से बनता नीम, नीम से निकलता लार्वा, लार्वा से बनता फिर अडल्ट। इस प्रकार की एग की डेवलपमेंट को कहते हैं Paurometabulous development. Later on, this development also depend upon the environmental temperature. वातावरण का तापमान कितना है उसके ऊपर निर्भर होता है। If the environmental temperature is around 24 degree centigrade, then the time duration for hatching the adult cockroach requires 58 डेज, 2 महीने लग जाएंगे। और वही अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ गया 6 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म होने के लिए 32 डेज, मतलब 1 महीने का फर्क भी हो जाता। 1 महीना पहला अडल्ट कॉकरोच डेवलप हो जाता। So this overall mechanism is known as development of egg of cockroach. समझे? पॉइंट नंबर, अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो आगे घबरा तो आगे ड्यूरेशन बढ़ेगा, आगे ड्यूरेशन बढ़ेगा, मगर ज्यादा रातों जल्दी हो जाएगा।
है ना। जब ये रेंज बताइए यहाँ पर तो कम रहा तो दिन ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो दिन कम हो जाएगा। अगर हम ये कॉकरोच की बात कर रहे हैं, जो हमारा इंडियन कॉकरोच की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया का ये नॉर्मल टेम्परेचर है ना। हमारे इंडिया के कॉकरोच को क्या कहते हैं? The development of egg of cockroach, development of egg of cockroach, that is एक कॉकरोच का नाम है पेरीप्लानिटा अमेरिकाना। पेरीप्लानिटा अमेरिकाना, द डेवलपमेंट ऑफ एग ऑफ कॉकरोच। कौन सा कॉकरोच? पेरीप्लानिटा अमेरिकाना इज Paurometabulous type, is Paurometabulous type। किस प्रकार का? पाउरो, PAURO, पाउरो, मेटाबोलस, METABOLUS, पाउरोमेटाबुलस टाइप। अंडरलाइन सेकंड पॉइंट में। फिर अब पाउरोमेटाबुलस का मतलब क्या होता वो देखेंगे। व्हाट इज पाउरोमेटाबुलस? द डेवलपमेंट ऑफ egg into nymph, the development of egg into nymph, comma, nymph into larva, nymph into larva, comma, and larva into adult, and larva into adult is known as, फिर उसको कहते हैं, is known as paurometabulous development, is known as paurometabulous development। उसके बाद ये जो पाउरोमेटाबोलस डेवलपमेंट है, इट आल्सो डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड होती है? एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट नंबर, सच डेवलपमेंट, नया पॉइंट, सच डेवलपमेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन environmental temperature, for example number 1, पहला एग्जांपल, if the environmental temperature is 24 degrees centigrade, then the hatching duration is 58 days,
then the hatching, HATCHING, हैचिंग मतलब अंडे से बच्चा बाहर आना, इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। हैचिंग ड्यूरेशन इज 58 डेज। पहला एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ द environmental temperature, if the environmental temperature is 30 degrees centigrade, temperature is 30 degrees centigrade, then hatching period is कितना 32 डेज। फुल स्टॉप। उसके बाद अगेन हमारा विज्ञान ये समझाता है कि कॉकरोच का ये जो एग्स है, ये एग से अडल्ट डेवलप होने के लिए कॉकरोच को अपने एक ब्रीडिंग सीजन में लगभग 30 टाइम्स मोल्टिंग को जाना होता है। इतना बार 13 टाइम मोल्टिंग जाता है। मोल्टिंग मतलब क्या? एग से नींफ, ये बीच की अवस्था, नींफ से लार्वा, ये दोनों के बीच की अवस्था, लार्वा से अडल्ट, ये दोनों के बीच की अवस्था। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कॉकरोच के एग को कितनी बार मोल्टिंग को जाना होता है? 13 टाइम्स। व्हाट इज मोल्टिंग? द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेजेस, दो सक्सेसिव स्टेज के बीच का पीरियड, उसको कहते हैं मोल्टिंग। और 13 बार उसको मोल्टिंग को जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अडल्ट कॉकरोच डेवलप होते हैं। सो नेक्स्ट नंबर, द कॉकरोच अंडरगो नियर अबाउट 13 टाइम molting before reaching the adult stage. Before reaching, REACHING, before reaching the adult stage. adult stage तक पहुंचने से पहले कॉकरोच को लगभग 13 बार मोल्टिंग को जाना होता है ना। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एग ऑफ कॉकरोच। कितना अजब गजब का डेवलपमेंट है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी, दैट इज इंटरएक्शन ऑफ कॉकरोच विथ मैन। कॉकरोच का और मानव का एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है, वो हमें देखना है। एंड इट विल बी फॉर 2 मार्क्स। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सो इंटरएक्शन ऑफ कॉकरोच विथ मैन। इंटरएक्शन ऑफ कॉकरोच with man. ठीक है।
हर दिन हम कॉकरोच के साथ फैमिलियर होते हैं, हमारा फैमिली मेंबर जैसा ही है ना। खास करके हमारा जो किचन रूम होता है और जहाँ पर स्टोरेज रूम होता है वहाँ पर तो इसका दर्शन हमको हो ही जाता है ना। सो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड कॉकरोच, 2 मार्क का क्वेश्चन है। वेरी सिंपल काइंड, वेरी जनरल क्वेश्चन इज देयर। सबसे पहला इंटरेक्शन तो ये है, कॉकरोच डैमेजेस क्लोथ, पेपर्स, फूड, फर्नीचर, उसके बाद वेजिटेबल्स, फूड स्टफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 1। अरे लिखो रे पहले, डिस्कस क्या कर रहे बे? वो टीचर बीच में पढ़ा रहा बोल रहा और उनका कन्वर्सेशन शुरू रहता। पहला इंटरेक्शन नंबर 1, कॉकरोच डैमेजेस द हाउसहोल्ड मटेरियल। Cockroach damages the household material like clothes, papers, wooden furniture, leather shoes, belts, vegetables and food stuff, etc etc। ये पहला इंटरेक्शन कॉकरोच का मैन के साथ। हमारे जो हाउस होल्ड मटेरियल है, हमारे घर के क्लोथ है, कपड़े, कीमती कपड़े, पेपर्स, बुक वगैरह है ना, वुडन फर्नीचर्स, लेदर शूज, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पूरे लेदर के मटेरियल, वेजिटेबल्स एंड स्टफ। इसको क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है। इसीलिए ध्यान रहे, किचन में जब भी फूड स्टफ कोई रखती है हमारी मम्मा, तो वेरी केयरफुल रहती है कि उसको अच्छी तरीके से कवर करके रख देती है। एक आधे दिन मम्मा की तबीयत अगर ठीक नहीं रही और मम्मा ने हमको ऑर्डर दिया कि बेटा वहाँ पर वो है ना, उसको अच्छी तरीके से कवर कर दो, तो हमारा कवर करने का ढंग रहता। मानो ये भगोना है जहाँ पर सब्जी है, तो आधा है ना, और हम भाग के आके माँ पूछती कवर कर दिया। फिर यहाँ से कॉकरोच की एंट्री अंदर चली गई। कॉकरोच ने एंट्री किया, अंदर जाके कॉकरोच की बॉडी टच भी हो गई, तो जो भी वो फूड स्टफ है इट बिकम पॉइजनस। और वैसा फूड स्टफ हमारे खाने में आया, वी बिकम अ विक्टिम ऑफ फूड पॉइजन, है ना। और वो सीवियर अगर फूड पॉइजन हो गया, ज्यादा ही उसमें उसका कांटेक्ट आ गया, तो दवाखाना तक भी नहीं जाते। उसके पहले ही राम नाम, तो पहला इंटरेक्शन। सेकंड, दूसरा इंटरेक्शन, कॉकरोच also contaminate, cockroach also contaminate का मतलब होता दूषित करना, वाटर, मिल्क, फ्रूट जूसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजों को भी ये कॉन्टेमिनेट कर देता है। ये दूसरा इंटरेक्शन। इंटरेक्शन नंबर 3, कॉकरोच
are responsible for cockroach are responsible for transmission of diseases लाइक कॉकरोच हमको फ्री हैंड गिफ्ट देता है डिसीज का। कौन सा डिसीज हमको देता है? सबसे पहला कॉलरा, कॉलरा के बाद डायरिया, डायरिया के बाद डिसेंट्री, डिसेंट्री के बाद ट्यूबरकुलोसिस दैट इज टीबी, उसके बाद टाइफाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी जानलेवा बीमारियां कॉकरोच हमें इजीली फ्री हैंड गिफ्ट देता है ना। ये तीसरा महत्वपूर्ण इंटरैक्शन है कॉकरोच का ह्यूमन बॉडी के साथ, खास करके मानव के साथ, है ना। कॉलरा, कॉलरा के बाद डायरिया, डायरिया के बाद डिसेंट्री, डिसेंट्री के बाद टीबी, टीबी के बाद टाइफाइड, सबके सब जानलेवा है ना। लीथल है, लीथल जानलेवा है ना। समय पे अगर ट्रीटमेंट मिला तो आदमी इसमें से बचने की संभावना है, नहीं तो खत्म काम है। 3 हो गए। चौथा इंटरैक्शन, इंटरैक्शन नंबर 4, cockroach also responsible for cockroach also responsible for breaking the food chain, breaking the food chain in an ecosystem। हमारी जो पर्यावरण संस्था है, जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो फूड चेन है उसको ब्रेक कर देता है। और आपको पता है जब इकोसिस्टम के अंदर की फूड चेन ब्रेक हो गई तो इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जिस दिन इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा उसका विपरीत परिणाम हमको भुगतना है। जोर का बारिश होगा, नहीं तो बारिश होगा ही नहीं। बहुत टेम्परेचर आएगा, नहीं तो बहुत ठंडी आ जाएगी। सुनामी होगा, नहीं तो अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता। इसीलिए इकोसिस्टम की फूड चेन डिस्टर्ब हुई तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता और ये फूड चेन को डैमेज करता कॉकरोच। कितना हो गया? चौथा। 5वां इंटरैक्शन है एकदम, cockroach are useful, cockroach are useful as a edible insect, cockroach are useful as a edible insect। ये कई जगहों पर खाया जाता कॉकरोच, एडिबल इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका अंडरलाइन कॉमा, चाइना अंडरलाइन कॉमा एंड म्यांमार, इन कंट्री में इसको लोग खाते हैं। और आखिरी वाला, आखिरी वाला कॉकरोच आर यूजफुल
as a experimental insect. Cockroach are useful as a experimental insect. कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर सीधा एक्सपेरिमेंट बनाने से पहले ये कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता और फिर वो रियल एक्सपेरिमेंट किया जाता। सो ये हो गई इंटरैक्शन ऑफ कॉकरोच विद द मैन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज कंट्रोल मेजर्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच को कैसा कंट्रोल करें? व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ कॉकरोच? Control measures of cockroach or cockroaches. You know, cockroach are very harmful, है ना, for mankind and ecology also. So then, how we can control the cockroach? cockroach को कैसा कंट्रोल किया जाता? कौन से मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं? सबसे पहला मेजर ये बताता है साइंस हमको कि ये जो वॉल्स है बिल्डिंग के, इनको क्रैक्स कभी कभी आ जाते हैं। तो बिल्डिंग के वॉल के जो क्रैक्स होते हैं वहां पर कॉकरोच के एग्स जनरली होते हैं। तो सबसे पहला वी हैव टू सीमेंटिंग द क्रैक्स ऑफ वॉल के जो क्रैक्स है इसको सीमेंटिंग कर देना चाहिए, सो दैट एग्स शुड नॉट बी डिपॉजिटेड देयर, है ना। सो पहला कंट्रोल मेजर सीमेंटिंग the cracks of walls of buildings to avoid deposition of eggs. Deposition of eggs of cockroaches. कॉकरोचेस के एग्स जिस क्रैक में डिपॉजिट होते हैं वो क्रैक्स को सबसे पहले सीमेंट कर दो, उसको बुझा दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है WHO वाला कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठना। वो हमको चिल्ला चिल्ला के समझा के कहते बाबू, cementing the cracks of wall of building so that eggs of cockroach should not be deposited at there. पहला। दूसरा, keep the kitchen clean and sanitize regularly. Keep the kitchen clean and sanitize regularly. हमारा जो किचन रूम है उसको हम क्या करें? क्लीन रखें और रेगुलर मतलब हर दिन, है ना, उसको सैनिटाइज करें, मतलब पोछा मारे, है ना। ये दूसरा कंट्रोल मेजर। तीसरा, पीरियोडिकली cleaning the store rooms.
पीरियोडिकली, PERI, पीरियोडिकली क्लीनिंग किसको? स्टोर रूम्स। हमारा जो स्टोर रूम होता घर का, उसको हर महीने में कम से कम, नहीं महीने में तो कम से कम 2 महीने में तो भी एक बार उसको साफ सफाई करना जरूरी है। हम किए तो ये दिवाली से जो गच जाता तो नेक्स्ट वो भी समय मिला तो ठीक है, नहीं तो 3 हो गए। चौथा, बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल हमारे पास है, उसके सहायता से भी हम कॉकरोच को कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल्स लाइक कौन से केमिकल्स है? पहला जो केमिकल है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। दूसरा केमिकल होता है कॉकरोच के मारने के लिए कार्बामेट्स, कार्बामेट्स। तीसरा भी केमिकल अवेलेबल है पायरीथ्राइड्स, PYRETHROIDS, पायरीथ्राइड्स। उसके बाद बोरिक एसिड्स, बोरिक एसिड्स। उसके बाद DDT, उसके बाद BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DSC। DDT का लगभग डाइथिल डाइफिनिल टेट्राक्लोरोइथेन है ना। ये सब केमिकल्स है। और आज मार्केट में जितने भी कॉकरोच को मारने के लिए जो दवाई मिलती है, वो दवाई में खास करके ऊपर वाले 2 होते हैं। बट रिमेम्बर, ये इतने जहरीले हैं कि गलती से भी हमारे फूड स्टफ के या वाटर के साथ इसका कांटेक्ट आ गया और हम मारने गए कॉकरोच को स्प्रे, और ये हमारे फूड स्टफ पे आ गया तो वेरी सीवियर ऑन द स्पॉट डेथ होती है। क्लोरोफॉर्म कैटेगरी के ये दोनों है ना। नर्वस सिस्टम को डैमेज करते 1 स्ट्रोक में, और पूरा ब्रेन ब्रस्ट आउट हो जाता ऑन द स्पॉट। इसीलिए जहाँ पर गैस का सिलेंडर है ना, खुला हमारा फूड स्टफ पड़ा है, वहाँ पर इसको नहीं यूज करते। तो बहुत सारी कंपनियां ये करती है, दावा करती है कि काला हीट लाओ, मारो और कॉकरोच भगा। उसमें ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स होता है, डेडली पॉइजनस होते हैं, है ना। तो नीचे लिख लो नोट, NOT नोट। ऑर्गेनोफॉस्फेट, organophosphate and carbamides are deadly poisonous to humankind, are deadly, DEADLY, deadly poisonous to humankind। humankind के लिए वो deadly poisonous भी है एंड एक्सप्लोजिव, और उसके साथ साथ वो एक्सप्लोजिव है, मतलब स्फोटक है, स्फोटक एक्सप्लोजिव भी है। इसलिए यहाँ पर सिलेंडर है ना, और हम वहाँ पर मारने गए, गलती से कॉक चालू है और वो गैस सिलेंडर से पाइप के माध्यम से आ रहा है, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामाइड उसके कांटेक्ट में आ गया, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये लेसन आज एंड हुआ। तो इसके बाद का लेसन हम स्टार्ट करते हैं।
कौन सा स्टार्ट करना है? सर इसका होमवर्क दे दो ना। सबको दो अलग का तो आज रुक जाते हैं, आज होमवर्क ले लो आज का। हाँ, चलो पहला क्वेश्चन, राइट नोट ऑन के आगे डैश। नंबर 1 उत्थिका। नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ एग्स ऑफ कॉकरोच। नंबर 3 enlist the ENLIST enlist the merits and demerits of MERITS merits and demerits of cockroaches for the mankind। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझे क्या? मानव के जाति में इसके कौन से फायदे और क्या तोटे हैं वो बताओ, ऐसा मीनिंग है। और आखिरी क्वेश्चन, सजेस्ट द वे फॉर कंट्रोल मेजर ऑफ कॉकरोचेस। suggest the way for control measure of cockroaches। कॉकरोच को कंट्रोल करने के कौन से मेजर्स है वो सुझाव दो, सजेस्ट करो अपने जो पढ़ा है, ठीक है।